नमस्कार और भारतवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस चैनल में भारत की बात करेंगे। हम इस चैनल में भारत के दर्शन की बात करेंगे, भारत के कल्चर की बात करेंगे, भारत की राजनीति की बात करेंगे, भारत की विविधता की बात करेंगे और भारत की एकता की भी बात करेंगे। संक्षेप में हम भारत से जुड़ी हर चीज़ की बात करेंगे। और आज चूँकि जन्माष्टमी है तो आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप के जीवन में कृष्ण मार्गदर्शक बने, आपके पथ प्रदर्शक बने, इसकी मैं आप बहुत कामना करती हूँ। और कृष्ण के जीवन में हम जब देखते हैं तो आज हम कृष्ण के बारे में ही बात करेंगे। कृष्ण के बारे में संक्षेप में मुझे जितनी भी थोड़ी बहुत जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कृष्ण को हम एक कर्मयोगी के रूप में जानते हैं। चाहे आप उनका बाल रूप देख लीजिए, चाहे आप कंसवध देख लीजिए, चाहे आप महाभारत में उनकी भूमिका देख लीजिए, हर जगह ही कृष्ण की राजनीति का कोई तोड़ नहीं है। और महाभारत में हमको बहुत अच्छे से हर प्रसंग में मिलता है। या जो चाहे हम दुर्योधन वध की तरफ जाते हैं या हम जब जाते हैं कि कृष्ण संधि करने के लिए जब दुर्योधन की सभा में जाते हैं तभी भी हम कृष्ण की राजनीति को हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि वो 16 कलाओं के ज्ञाता क्यों माने जाते हैं। और कृष्ण जो हैं उन्होंने गीता का हमें जो ज्ञान दिया है। और कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने युद्ध करने से एक तरीके से इनकार कर दिया था, उस समय कृष्ण ने जो वहाँ पर अर्जुन को समझाया, थोड़ी देर के लिए सारी सृष्टि को उन्होंने थाम दिया और उस समय उन्होंने जो अर्जुन को समझाया है कि उनका किस समय क्या कर्म है और ये युद्ध किस लिए हो रहा है। और ये युद्ध न्याय और अन्याय के बीच का युद्ध है। और ये जो आगे तुम्हारे संबंधी खड़े हैं ये एक शरीर मात्र है जो नश्वर है, आत्मा अमर है इनकी। तो तुमको ये नष्ट होंगे, ये शरीर है। और इस समय जो इनका वध है वो पूरी तरह से जायज़ है क्योंकि इन्होंने अन्याय का साथ दिया है। इन्होंने तुम्हारी पत्नी जो द्रौपदी है उसका चीरहरण करने का प्रयत्न किया था और उस समय इन लोगों ने किसी ने भी उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाई थी। तो इनका वध करना पूरी तरह से जायज़ है और इस युद्ध को तुमको लड़ना ही पड़ेगा। हे पार्थ, तुम गांडीव उठाओ और इस समय अपनी जो तुम्हारी महाभारत में जो भूमिका है उसको तुम पूरी तरह निभाओ। तो कृष्ण को हम जब जानते हैं तो हमें गीता की तरफ भी जाना पड़ता है। और गीता जैसा महान ग्रंथ जो है, गीता जैसा दर्शन विश्व के किसी भी देश में, विश्व के कोई भी सभ्यता में गीता जैसा दर्शन नहीं है। कोई भी सभ्यता आज तक गीता के समकक्ष दर्शन नहीं दे पाई। और कहते हैं कि विश्व की सभी भाषाओं में जो ग्रंथ सबसे ज़्यादा प्रकाशित हुआ है वो है भगवत गीता। अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये कह दिया है कि जो भी हमारे विदेशी अतिथि आते हैं तो वो जिस देश के होते हैं उसी भाषा में उनको जाते समय भेंट के रूप में भगवत गीता दी जाए। तो अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं और भगवत गीता के महत्व को समझते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी आपको कठिनाई महसूस नहीं होगी कि गीता आपको आपके हर कठिनाई का कोई ना कोई तोड़ आपको बताती है। तो हम बात करते हैं और मैं यहाँ पर आपके साथ एक बहुत अच्छा प्रसंग में जो सूरदास के बारे में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सूरदास की भक्ति को जानते ही होंगे कि वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तो सूरदास जी जो है वो द्वारकाधीश मंदिर में रोज़ जब भगवान का श्रृंगार हो जाता था तो उसके बाद में वो वहाँ पर उनके पद गाया करते थे कि और उसमें वो पदों में जो है भगवान की कैसा श्रृंगार किया, भगवान ने आज कैसे वस्त्र पहने हैं, कैसे उन्होंने आज आभूषण धारण किए हैं, ये सब होता था। तो आपको पता ही है कि सूरदास जी जो थे वो जन्मांध थे, वो जन्म से अंधे थे। तो लोगों को आश्चर्य होता था कि अरे जब ये इनको दिखाई नहीं देता तो ये किस प्रकार से कृष्ण जी के पूरे साज श्रृंगार का इतना अच्छा वर्णन करते हैं। तो वहाँ जो द्वारकाधीश मंदिर में जो बाल सेवक थे उन्होंने सोचा कि हमें आज सूरदास जी की परीक्षा लेना चाहिए। तो उन्होंने किया ऐसा एक काम किया कि उन्होंने उस दिन कृष्ण जी को कोई वस्त्र नहीं पहना है। उन्होंने कृष्ण जी की पूरा जो साज श्रृंगार है वो मोतियों की लड़ियों से कर दिया। और फिर जब सूरदास जी
उनके लिए भजन गाने बैठे तो उन्होंने बोला कि महाराज जी, आज आपने तो बताया ही नहीं कि आज कृष्ण जी ने किस रंग के वस्त्र पहने हैं। तो महाराज जी पहले बहुत सकुचाए, तो उसके बाद उन्होंने उनका एक जो पद है कि आज देखो हरि नंगम नंगा, कि आज भगवान ने कोई वस्त्र धारण नहीं किए हैं। उन्होंने सिर्फ मोतियों से ही अपना पूरा आभूषणों से, मोतियों के आभूषणों से अपना पूरा जो है शरीर जो है उनका ढका हुआ है, कोई वस्त्र उस पर नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि कृष्ण सूरदास जी को किसी नेत्र की ज्योति की ज़रूरत नहीं थी। उनकी मन की आंखों से उनकी भक्ति इतनी ज़्यादा थी, उनका भक्तिभाव इतना ज़्यादा था कि वो अपनी मन की आंखों से कृष्ण के दर्शन कर लिया करते थे। तो कृष्ण को जो हम देखते हैं हर जीवन के हर क्षेत्र में हम देखें, या जब वो संधि करने के लिए जाते हैं, वो चाहते हैं कि महाभारत का युद्ध पहले टल जाए, तो वहाँ पर दुर्योधन के साथ वो जो संधि करने जाते हैं, वहाँ पर भी उनकी जो राजनीति है और दुर्योधन वध में जो उनकी राजनीति है, और उसके बाद जब सारे कौरव वंश का नाश हो जाता है, उसके बाद जो माता जो है गांधारी, वो कृष्ण को श्राप देती हैं कि जिस तरह मेरा वंश तूने ख़त्म कर दिया, उस प्रकार तेरा भी पूरा वंश ख़त्म हो जाए। तो माता के जो कटु वचन है, जो उनका जो श्राप है, उसको भी वो किस तरह से ग्रहण करते हैं कृष्ण, वो भी एक जानने वाली बात है। तो कृष्ण के जीवन का हर प्रसंग हमें हर आज के जीवन लिए भी उतना ही प्रासंगिक है, और उससे हम अपनी शिक्षा ले सकते हैं, उनको अपना मार्गदर्शक बना सकते हैं। तो अगर आपको पढ़ना है, आप पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ने लायक ग्रंथ है गीता। तो आप ज़रूर भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता का अपने जीवन में ज़रूर प्रयोग करें। उसको जब भी आप पर कोई कठिनाई या कोई विपत्ति आए, तो आप ज़रूर भगवद गीता में उसके लिए आप अपनी कठिनाई का हल खोजने जाए। आप, मुझे लगता है कि वो आपको अवश्य मिलेगा। तो इस प्रकार से मैं आपको आज कृष्ण के इस बारे में संक्षेप में थोड़ा सा मैं बता रही, और आगे भी मैं आपको उनकी लीलाओं के बारे में और उनकी सारी जो राजनीति से लेके हर चीज़ है, मैं उनके बारे में आपको बताते रहूँगी। तो ये हमारा चैनल जो है वो नया है। आपसे ये अनुरोध है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम आपके लिए इसमें अच्छी जो भी चीज़ें हैं वो लाते रहेंगे, उस पर हम आपसे वार्तालाप करते रहेंगे। तो एक बार पुनः आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।